Hello everyone, Namaskar. Hope you all are doing very well. Namaskar and welcome to our YouTube channel. It's Gyan Kunj Online. Okay. So friends, the last sessions what we have discussed was about the explanation of syllabus, है ना? हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या किया था? अपने इस चैनल पर सीटेट इसका सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया था. ओके. I think the syllabus was explained in a very much comprehensive manner. अगर still आपको कोई syllabus orientation में doubt हो तो आप comment section में put कर दें. Okay, so that we can clarify your doubt. हम लोग syllabus अच्छे से समझा चुके हैं and even the video is already there on the channel. आप चाहें तो उसको repeat करके syllabus को better तरीके से समझ सकते हैं. As we have discussed, CTET syllabus has got 5 sections, है ना? उसमें कुछ 5 sections थे. The first one is child development and pedagogy. Second is mathematics and its pedagogy. Third one is English language. Fourth one is the language itself. May it be Hindi, English or any regional language as prescribed by the CTET. Okay. And the last one was environment. ठीक है. Students, आप इस बात को याद रखें कि the name of the sections what I repeated just now is just related to what that primary section, that is 1 to 4. इस section से oriented syllabus के sections के नाम मैंने बताए हैं. And the very first section is what? Child development and pedagogy. ठीक है. चलिए हम लोग आज इस section को start कर रहे हैं अपने इस session में. The name of the section is child development and pedagogy. Okay. इस सेक्शन में कुल मिला के there are 29 chapters. ठीक है. and I will try कि इस 29 chapters को मैं 29 into 2 classes में कंप्लीट कर दूं. ओके, दैट्स 2 9 18 1 58 to 60 क्लासेस में मैं इस यूनिट को कवर अप आपको करवा दूंगा इन अ वेरी मच एलाबोरेटेड मैनर. ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप आराम से डील कर सकें. इस सेक्शन में क्या था? एज वी नो कि सारे सेक्शंस 30 मार्क्स के होते हैं. 15 आपका कंटेंट होता है. इस सेक्शन में कंटेंट इन द सेंस कि चाइल्ड डेवलपमेंट आपका कंटेंट होगा. ठीक है. एंड अनदर 15 मार्क्स में क्या होंगे? पेडागोजी होंगे. ठीक है. व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज पेडागोजी, ये टाइम टू टाइम मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा. ठीक है. तो आज इस सेशन में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. द फर्स्ट चैप्टर इट इज नेम्ड एज, यानी कि जो पहले चैप्टर का नाम है वो पहले चैप्टर का नाम ये है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग. ओके. डेवलपमेंट का कंसेप्ट और इसका लर्निंग के साथ क्या संबंध है, इस चैप्टर्स को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके. डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास. ओके. डेवलपमेंट मतलब विकास. एंड लर्निंग इन द सेंस इज अधिगम. अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, किसी चीज को सीखना. तो अधिगम और विकास ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इस चीज को हम इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड डेवलपमेंट. ये जो वर्ड है ना, डेवलपमेंट. ठीक है. व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होता क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ एक वर्ड ना, जब भी हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे
तो एक वर्ड इसके साथ बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है विच इज ग्रोथ। क्लियर? आज जस्ट डेवलपमेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन हम लोग रेडी कर लेते हैं, और जब क्लासेस आगे बढ़ेंगे ना तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग, इन तीनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं और एक साथ होते हैं। ठीक है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साथ होते हैं, और ये सच है, ये दोनों एक साथ ही होते हैं, पर दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है दैट आई विल डील ओके इन द नेक्स्ट क्लास। आज डेवलपमेंट के बारे में आप देख लीजिए। डेवलपमेंट क्या है ना, अगर डेवलपमेंट का मीनिंग आपको समझना है तो हिंदी तो आप ये देखिए विकास, पर ये विकास हो कैसे, तो इसका एक सिंपल सा इंग्लिश मीनिंग आप अगर समझ पाए, ठीक है, डेवलपमेंट, जस्ट इस एक वर्ड से आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेवलपमेंट का एक और इंग्लिश मीनिंग आता है डायरेक्ट चेंजेस, सॉरी डायरेक्टेड चेंजेस। माइंड इट, डायरेक्टेड चेंजेस मतलब क्या है कि ये एक ऐसा चेंज है, डेवलपमेंट इज सच अ चेंज जिसमें क्या है कि एक डायरेक्शन है कि वेयर टू ऑकर द चेंज, चेंज कहाँ होंगे, किस तरफ होंगे। ओके, एक पर्टिकुलर उसके पास अपना डायरेक्शन और अपना रूट है, एंड इन द सेम पैटर्न क्या होता है, उसी डायरेक्शन की तरफ ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में विकास और इंग्लिश में डायरेक्टेड चेंजेस कहते हैं। अगर वन वर्ड डेफिनेशन आए ना व्हाट इज डेवलपमेंट, तो आप कह सकते हैं इट इज़ वन काइंड ऑफ डायरेक्टेड चेंज। चेंज बहुत तरह का होता है, ग्रोथ इज ऑल्सो अ चेंज, पर क्या है ये डायरेक्शन लेस होता है, इट हैज़ गॉट नो डायरेक्शन। पर डेवलपमेंट में यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इट हैज़ गॉट डायरेक्शन। डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होना है इट इज़ प्री डिटरमाइंड, और उसी डिटर्मिनेशन के हिसाब से डेवलपमेंट एक बच्चे में आकर होता है। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन डेवलपमेंट as a process of directed changes। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा क्लैरिफिकेशन था डेवलपमेंट का। देखिए डेवलपमेंट को क्या है ना, डेवलपमेंट मे बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव सीरीज। कुछ कुछ वर्ड को आप नोट करिए, डेवलपमेंट को परिभाषित किया जा सकता है कैसे, एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज। आई एम मार्किंग इट एज 1। ठीक है ना, मैंने पहले से बोर्ड को थोड़ा सा रेडी करके रखा है जस्ट इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, है ना। अगर आपको मैं क्लैरिफाई करूं और उसके साथ साथ मैं बोर्ड वर्क करूं तो आई थिंक इट विल बी टेकिंग अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, है ना। दैट इज़ वाई मैंने जस्ट थोड़ा सा बोर्ड रेडी कर रखा है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैं पैरेलल समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव सीरीज ओके ऑफ व्हाट, मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस। ठीक है ना, आप इस बात को देखिए, यहाँ जो इतना बड़ा करके लिखा है, डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस। ये जो पूरे 2 लाइन का सेंटेंस है आपका, या 2 लाइन का जो मीनिंग आता है, इसको मैंने एक सिंगल वर्ड में डिफाइन कर दिया, डायरेक्टेड चेंज, है ना। कि डेवलपमेंट क्या है, एक डायरेक्टेड चेंजेस है। मीनिंग वही आ रहा है, आप आराम से समझने की कोशिश करें। डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव मतलब आगे की तरफ चलेगा, प्रोग्रेसिव, है ना, मूविंग फॉरवर्ड, ऑफ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस। मैनर्ड का क्या मतलब होता है, मैनर्ड का मतलब होता है स्पेसिफाइड वे, मतलब जैसे तैसे नहीं होगा, इसका एक स्पेसिफिकेशन होता है कि वेयर टू गो, है ना। जैसे कि एक होता है ना गो, मैंने आपको कह दिया जाओ, यू आर नॉट डायरेक्टेड कि कहाँ जाओ, घर जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, डायरेक्शन इज नॉट देयर। बट वंस आई से गो टू द मार्केट, मान लीजिए मैंने ये कहा कि आप मार्केट जाओ, क्लासरूम जाओ, घर जाओ, जब मैंने एक प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर डेस्टिनेशन आपको दिखा दिया तो इट मीन्स क्या हुआ, ये गो जो है इट इज डायरेक्टेड। ठीक है ना, तो इस पूरे 2 लाइन का जो मीनिंग होता है कि डेवलपमेंट इज अ चेंज वेयर डायरेक्शन रिमेन्स। यहाँ पे डायरेक्शन रहता है कि डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में, किस दिशा में होना है। ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर, दैट इज मैनर्ड वे
एंड कोहेरेंट चेंजेस। कोहेरेंट का मतलब होता है, बहुत सिंपल अगर आप समझें तो 1 by 1, ठीक है। और इसी इसका एक वर्ड आता है सिक्वेंशियल, ठीक है। मतलब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, वन आफ्टर अनदर होगा, ना कि एक साथ होगा, ना कि आगे पीछे होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट शुड बी इन अ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस, ठीक है। कोहेरेंट सिक्वेंशियल होता है, जैसे अगर मैंने आपको कहा कि जस्ट राइट डाउन द अल्फाबेट्स, ठीक है, स्टार्ट टू एंड, अल्फाबेट लिखने के लिए कहा और उसके साथ मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया कि आप उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक लिखिए, तो द वे यू वुड बी राइटिंग इट, है ना, इस तरह से ए बी सी डॉट 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 जेड। तो इसमें क्या है, आपको सी लिखने से पहले बी लिखना बहुत जरूरी है ना, जेड लिखने से पहले वाई लिखना जरूरी है। तो ऐसा का मतलब क्या हो रहा है कि इट इज अ कोहेरेंट चेंज, माने इट्स वन काइंड ऑफ कोहेरेंट राइटिंग, जहां पे हम दूसरे को लिखने के पहले उसके प्रेसिडिंग वर्ड्स, प्रेसिडिंग लेटर्स को आराम से लिखेंगे। एंड द सेम इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जहां भी होना होता है वो एक स्पेसिफाइड मैनर में और कोहेरेंट तरीके से होता है। दैट इज वाई इसको लिखा गया है, डेवलपमेंट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस, ठीक है। 2 लाइन का डेफिनेशन है, मैंने इसको एक वर्ड में आपको बता दिया, इट्स अ डायरेक्टेड चेंज, ठीक है। अगर किसी और तरह से बताया जाए तो सर डेवलपमेंट में होता क्या है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, ये एक डायरेक्टेड चेंज है, बट होता क्या है, व्हाट हैपेंस ओवर देयर, है ना। जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है तो उसमें अल्टीमेटली क्या होता है, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट या व्हाट इज द प्रोडक्ट। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो वी नो कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस कोई रिजल्ट आना है, ठीक है। सेम इज डेवलपमेंट, जब हमारे अंदर, आपके अंदर या किसी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि पैरेलल टू द प्रोसेस, along with the process और end of the process उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने हैं, it will have to come। अगर चेंजेस अगर नहीं होते हैं तो आप कह सकते हैं कि there have been neither growth nor development, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, that is why in other words, दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में, दूसरे तरीके से, आपको जैसे अच्छा लगे आप समझ सकते हैं। डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया जा सकता है कैसे, ग्रोथ। मैंने कहा था ना, एक वर्ड आता है ग्रोथ, जो डेवलपमेंट के साथ बाय डिफॉल्ट आ जाता है, इसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए एक क्लास में ग्रोथ के ऊपर भी रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, मोस्ट पॉसिबली नेक्स्ट क्लास में ग्रोथ के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा। डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ, कहाँ ग्रोथ होगा, in physical, emotional and mental state of an individual, ठीक है। इन सारे स्फेयर्स में, इन सारे सेक्शंस में जो ग्रोथ होते हैं ना, उस ग्रोथ को अपन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ गए। फिजिकल चेंज होते हैं, यानी कि बॉडी का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट एटसेट्रा, ठीक है, दैट इज फिजिकल चेंज। इमोशनल चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जो हमारा रिएक्शन होता है ना, किसी के साथ सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, रोना हो, हंसना हो, ऑल दिस थिंग्स आर इमोशनल चेंजेस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज मेंटल स्टेट। मेंटल में क्या होता है, द सेम थिंग इज दैट एक्चुअली ये इमोशनल और मेंटल एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ये मेंटल जो चेंजेस होता है ना, ये लाइफ के पूरे स्फीयर में, थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, इसके स्ट्रेंथ पर ही हम लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस को डील करते हैं। अगर ये खुशी का माहौल हो तो वी वुड बिहेव इन अ बेटर मैनर, कुछ खराब हो तो हम उसी लेवल पे आके बिहेव करते हैं, है ना, इन द सेंस कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, है ना, हमको पता चलता है कि एक्चुअली सीन क्या चल रहा है, और उस सीन के हिसाब से अगर हम सिचुएशन को डील करते हैं तो दैट रेफर्स टू आवर मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट को एक और वर्ड से, एक और तरीके से हम समझ सकते हैं क्या, कि डेवलपमेंट इज सेड टू बी हैपेंड। कहा जाएगा कि डेवलपमेंट हुआ है कब, व्हेन देयर इज ग्रोथ इन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। माइंड और एक वर्ड है इंडिविजुअल, यानी कि डेवलपमेंट, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं,
कि डेवलपमेंट आप में, मुझ में, किसी और बच्चे में, पूरे कम्युनिटी में या पूरे कंट्री में या पूरे ग्लोब में डेवलपमेंट का जो रेशियो है ना, वो लगभग सेम हो सकता है, बट सेम नहीं भी हो सकता है। इट कुड बी डिफरेंट, इसीलिए लिखा गया है ऑफ एन इंडिविजुअल। पॉसिबल है कि आपका ग्रोथ मेरे से, आपका डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा हो या मेरा डेवलपमेंट आपसे ज़्यादा हो, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसकी एक हेडिंग आएगी, फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको डील करेंगे। बट कुछ मोटे मोटे वर्ड्स हैं जो मैंने मार्क कर दिए हैं, दैट यू शुड कीप इन योर माइंड while dealing with the definitions or any other questions in your examination, ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, डेवलपमेंट क्या है? इट्स अ डायरेक्टेड चेंज, हिंदी में उसको विकास कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो इट्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज। प्रोग्रेसिव सीरीज का मतलब होता है कि इसमें विकास होता है, और अगर विकास का मतलब आप इजी में समझना चाहें तो मान लीजिए 1 से लेकर 5, मतलब ये जस्ट एक नोटेशन है, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ, है ना। कम से ज़्यादा की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। उसको हम लोग विकास कहते हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ व्हाट? मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस। मैनर्ड मतलब इट वुड टेक प्लेस इन अ स्पेसिफाइड मैनर, यानी कि कम से ज़्यादा जाना है तो एक स्पेसिफिक मैनर पर ही जाएंगे। एंड कोहेरेंट यानी कि पहले कम होगा और ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, है ना, और ज़्यादा होगा, इस तरह से। दैट इज वाई इट इज़ कोहेरेंट चेंज। अगर किसी और तरीके से समझना है तो आप ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा चेंज है जहाँ एक मनुष्य के, एक बच्चे के फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये सारे चेंजेस, ये जो भी चेंजेस आते हैं ना, ये अल्टीमेटली एक चीज को अफेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर, ठीक है। आप में ग्रोथ आ गया, आप में डेवलपमेंट आ गया, या अगर आप किसी बच्चे का ही रेफरेंस ले लें, मैंने मान लिया कि उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हो चुके हैं, या डेवलपमेंट हो चुका है, या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल उसके साथ क्या होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, यानी कि अलॉन्ग विद टाइम, है ना, समय के साथ साथ उस बच्चे के बिहेवियर में बड़ा चेंज ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अगर ये चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट देयर, ठीक है, या कम हुआ है, जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ है, आप ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ होता है जनरली, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट में डेवलपमेंट के प्रोसेस हुए। इन सब जगह डेवलपमेंट अकर होने के बाद अगर हम चेक करें कि वेदर इट इज रियली अकर्ड और नॉट, तो उस इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आना बहुत जरूरी होता है, माइंड इट, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, जो डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने अपने अपने तरह से दिया है, पर जिस्ट सबका सेम है, ठीक है। दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। आज का सेशन में थोड़ा कम ही रखना चाहता हूँ, है ना। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट दिस डेवलपमेंट इटसेल्फ। इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन के लिए आप इतना ही रखिए, कुछ मोटे मोटे वर्ड्स, वंस अगेन आई रिपीट, विकास इट्स अ डायरेक्टेड चेंज, ठीक है। लर्निंग को अभी रहने देते हैं, अगले क्लास में डील कर लेंगे जब लर्निंग स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि इट्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज। प्रोग्रेसिव सीरीज में क्या हो रहा है, ये एक मैनर्ड तरीके से होता है, एंड कोहेरेंट चेंजेस है, यानी कि 1 by 1 अकर होता है, एंड इट्स वन काइंड ऑफ ग्रोथ ही है वो, जहाँ पे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल चेंजेस में डिफरेंस या इम्प्रूवमेंट होता है। और एंड में क्या होगा, या उसके पैरेलल अलॉन्ग विद द टाइम क्या होता है कि बिहेवियर बच्चे का चेंज होता है, ठीक है। दैट इज सो कॉल्ड डेवलपमेंट। इसको और भी डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हमारा चैनल और हमारे लेक्चर्स ठीक ठाक लगते हैं तो कीप शेयरिंग, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।